आज मेरा योगी आदित्यनाथ से एक सवाल है। कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, न्याय का शासन है, लेकिन एक आईटीबीपी का जवान न्याय के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन प्रशासन के द्वारा उसकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां माफियाओं और अपराधियों के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई करके उनके घर को शमशान बना दिया जाता है, लेकिन आईटीबीपी का जवान न्याय के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन उसकी समस्याओं को निगलेक्ट कर दिया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कानपुर का है, जहां आईटीबीपी जवान विकास सिंह अपनी मां के सांस लेने की समस्या को लेकर एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करते हैं और उस प्राइवेट अस्पताल में उसकी मां को पता नहीं किस प्रकार के इंजेक्शन देते हैं और इंजेक्शन देने के बाद तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है, हाथ में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाथ को काट देना पड़ता है। और उस कटे हुए हाथ को आईटीबीपी का जवान विकास सिंह कमिश्नरेट ऑफिस लेकर के पहुंचता है, लेकिन कार्रवाई देर कर दी जाती है। उसके बाद आईटीबीपी के लगभग 100 जवान कमिश्नरेट के ऑफिस पर पहुंचते हैं। उसके बाद इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाता है, कार्रवाई तेजी से किया जाता है। जरा सोचिए, ये टोटल मिलाकर उस मुद्दे को देखिए, 100 जवानों को कमिश्नरेट ऑफिस पर आना पड़ता है। उसके बाद इस मुद्दे को कार्रवाई में प्राथमिकता दी जाती है। जब एक आईटीबीपी जवान को है 100 जवानों को आकर इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के लिए कमिश्नर को मजबूर किया जाता हो, तो एक आम नागरिक को कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि इतनी आसानी से न्याय मिल पाएगी। जरा सोचिए, अब तक उस प्राइवेट हॉस्पिटल पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हालांकि आप लोगों ने न्याय के लिए टीम को गठित कर दिया, लेकिन आपको उतनी ही तेजी से उस बुलडोजर की कार्रवाई उस अस्पताल पर किया जाना चाहिए जितनी तेजी से माफिया और अपराधियों के खिलाफ इनकाउंटर और उनके घरों को शमशान बनाया जाता है। इस आईटीबीपी जवान विकास सिंह को न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल पर बुलडोजर की कार्रवाई करके नेस्तो नाबूद किया जाना चाहिए। हालांकि उनकी मां के हाथ को दोबारा जोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसी तौर पर इनको मुआवजा जरूर मिलना चाहिए।